कोई भी आप अपने अपने प्लेटफॉर्म पर डाल दीजिए कि बिहार का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है, तो उसमें नाम आएगा अशोक चौधरी का। हर घर से जो वसूली हो रहा है, बिहार की जनता में जो भ्रष्टाचार का जो सामना करना पड़ रहा है, आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा? तो ये 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर, छोटे लोग नहीं, बड़े नेता और बड़े अफसर, 100 सबसे बड़े नेता और अफसरों को चिन्हित किया गया है। हम नीतीश कुमार के विरोधी हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर पैसा नहीं लेते, चोर नहीं। बिहार से लूटे गए पैसे का हिसाब होगा, इनसे वसूली होगी, इनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का पोल खोल अभियान चल रहा है। आपको बखूबी पता है कि प्रशांत किशोर के निशाने पर कौन कौन से नेता हैं। देखिए, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दे दिया है, बजाबते बता दिया है कि 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर की लिस्ट हमने तैयार कर ली है। उस लिस्ट में किस किस का नाम है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। साफ साफ कह दिया है कि जब हम पटना में होंगे तो एक बार फिर से पोल खोल अभियान चलेगा और एक बार फिर से खुलासा होगा। किसको लेकर के खुलासा होगा, इसका भी जिक्र किया है प्रशांत किशोर ने। तो क्या कुछ कह रहे हैं जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, सबसे पहले आप उनको सुनिए। अशोक चौधरी के बारे में हमने पहले ही कह दिया कि ये बिहार का पहला सर्वदलीय नेता है। ये बिहार में हम लोग सुनते हैं कि नेता दल बदलता है, लेकिन अशोक चौधरी ने ये तय किया है कि एक ही बार में, एक ही समय में खुद एक दल में, बेटी दूसरे दल में, दामाद तीसरे दल में, तो ये सर्वदलीय नेता है। जनता किसी को वोट दे, इन्हीं के घर मलाई मारा जाना। तो अशोक चौधरी सर्वदलीय नेता है जो 57-58 साल में फर्जीवाड़ा से प्रोफेसर बने। अब बताइए कि जिस बिहार में लोगों को ग्रामीण स्तर का नौकरी नहीं मिल रहा है, कि भाई साहब विधायक हैं, किस दिन इन्होंने परीक्षा पास किया, कब PhD कर लिए, कब JRE कर लिए और प्रोफेसर बन गए। अब ऐसे भ्रष्ट लोगों से बात करने का क्या मतलब है? जनता इनको पहचान चुकी है। जीवन में चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, चुनाव लड़ते तो जनता जमानत भी जब्त कराएगी, लेकिन मंत्री बनकर आजकल सरकारी खर्चे पर बिहार सरकार, बिहार के गरीब जनता के पैसे पर हेलीकॉप्टर से चल रहा है। हेलीकॉप्टर से चलने का शौक चढ़ा है, जनता उतार करके आएगी रोड पर, तब पता चलेगा 3 महीने के बाद। ऐसा है कि बिहार के सबसे भ्रष्ट नेता जो हैं, अगर आप लोग ऑनलाइन सर्वे कर लीजिए, कोई भी आप अपने अपने प्लेटफॉर्म पर डाल दीजिए कि बिहार का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है, 3, उसमें नाम आएगा अशोक चौधरी का, उसमें नाम आएगा मंगल पांडे का, उसमें नाम आएगा दिलीप जायसवाल का। ये भ्रष्टतम नेता है सब। अगर किसी अधिकारी के यहाँ पैसा मिला तो सीधा कह देगा कि भाई हमारा नहीं है, तो वो तो मानेगा नहीं। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि ये आदमी, ये तीनों चारों नेता इतने भ्रष्ट हैं। आप बताइए कि घर घर से जो वसूली हो रहा है, बिहार की जनता में जो भ्रष्टाचार का जो सामना करना पड़ रहा है, आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा? कहीं ना कहीं तो ऊपर जा रहा है। हम नीतीश कुमार के विरोधी हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर पैसा नहीं लेते, चोर नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितने ये सब नेता हैं, चूंकि नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक हालत अभी ठीक नहीं है, तो पूरा बिहार से लूट के तीनों चारों पैसा जमा कर रहा है। जब हमने कहा है कि जब 3 महीना के बाद जन सुराज का व्यवस्था बनेगा, तो ये 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर, छोटे लोग नहीं, बड़े नेता और बड़े अफसर, 100 सबसे बड़े नेता और अफसरों को चिन्हित किया गया है। इनको समयबद्ध कार्रवाई होगी। इनके और इनके आने वाली पीढ़ियों से
बिहार से लूटे गए पैसे का हिसाब होगा, इनसे वसूली होगी, इनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा। कि अब देखिएगा मंगल पांडे को के बारे में हम लोगों ने बताया कि ये पैसा लेके घर खरीदे हैं। जब कोविड में आप और हम सब लोग परेशान थे तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। आप फ्लैट कहाँ से खरीद रहे थे? दिलीप जायसवाल से पैसा लेकर। तो 25 लाख रुपया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने लिया है। बाकी का 61 लाख का अभी जवाब नहीं दिए हैं। अभी हम प्रेस करेंगे, किसी दिन पटना रहेंगे तो आपको बता देंगे बिहार की जनता को कि बाकी का 61 लाख रुपया कहाँ से लिए हैं। किसको? अच्छा देखिए, सुनिए, रुकिए। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। तो इस बिहार में खाली तेजस्वी यादव और लालू यादव के लड़कों को सपना देखने का अधिकार नहीं है, बिहार के सारे युवाओं को सपना देखने का अधिकार है। ये समझते हैं कि इनके बाप बने, इनकी माँ बनी, अब ये बनेंगे, इसके बाद इनका बेटा बनेगा तो जन स्वराज इनको ध्वस्त कर देगा। इनको पता नहीं चलेगा, जनता उठाकर फेंक देगी। अभी 20 बरस से बाहर है ना सत्ता से, अभी दिखेगा। लोकतंत्र की जननी वैशाली है, इसके लिए क्या सोच रहे हैं? कुछ अलग से नहीं सोच रहे हैं, वैशाली के लिए भी वही सोच रहे हैं जो पूरे बिहार के लिए सोच रहे हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, बिहार में बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए। अरे रुको यार, अधिकार रहा है तो वही तो बता रहे हैं। सवाल तुम ही कर लो यार, जवाब भी तुम ही दे दो। भाई मेरे, वैशाली के लिए भी वही सोच रहे हैं जो पूरे बिहार के लिए सोच रहे हैं। बिहार में बदलाव होना चाहिए, लालू नीतीश के राज का खात्मा होना चाहिए, यहाँ पर बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना चाहिए। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर के निशाने पर कौन है? सुना आपने कि किस तरह से प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि हमने 100 लोगों को चिन्हित कर लिया है। ये भी बता दिया है कि जब जनसुराज की सरकार आएगी तो इनके साथ क्या कुछ होगा। तो आपने सुना है कि एक बार फिर से बड़ा खुलासा होने जा रहा है, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जनसुराज की होने जा रही है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।